गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है हम लोग ठोस अवस्था में जो है पढ़ेंगे निबिड़ संकुलित संरचनाएं। देखिएगा, निबिड़ संकुलित संरचनाएं क्या होती है। इससे पहले जो हम बताए थे कि ठोस पदार्थ जो होते हैं वे अणु, परमाणु या आयन से मिल करके बने होते हैं। अब इसमें जो है निबिड़ संकुलित संरचनाओं का मतलब क्या होता है। तो अगर देखा जाए तो अवयवी कण जो होते हैं यह जो है क्या होते हैं कि निकटतम जो है व्यवस्थित होकर के और पूर्ण रूप से जो है क्या कर देते हैं, तो अधिक स्थान को जो है भर देते हैं। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे जो है ठोस के कण है और यह पास पास जो है स्थित हो करके और क्या कर देते हैं, अधिकतम स्थान को जो है पूर्ण रूप से भर देते हैं। तो उसे ही जो है निबिड़ संकुलन संरचनाएं या निबिड़ संकुलन कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अवयवी कणों को निकटतम व्यवस्था से पूर्ण रूप से रिक्त स्थानों को पूर्ण रूप से भर देना ही निबिड़ संकुलन कहलाता है। यानी जो भी अवयवी कण है यहाँ पे यह जो है क्या होते हैं कि निकटतम यानी पास पास व्यवस्थित होकर के और क्या करते हैं, तो रिक्त स्थानों को पूर्ण रूप से यानी जो भी खाली स्थान है उसको जो है पूर्ण रूप से जब भर देते हैं और पूर्ण रूप से भर देते हैं तो उसे ही निबिड़ संकुलन कहते हैं। अब निबिड़ संकुलन संरचनाएं जो होती है यह जो होती है तीन प्रकार की होती है। एक जो है एक बीमा निबिड़ संकुलन संरचनाएं, दूसरा जो होता है द्विबीमा निबिड़ संकुलन संरचनाएं और तीसरा जो है त्रिबीम निबिड़ संकुलन संरचनाएं। तो एक बीमीय निबिड़ संकुलन संरचनाएं को जो है हम सबसे पहले देखेंगे कि एक बीमीय निबिड़ संकुल संरचनाएं जो है क्या होती है। तो निबिड़ संकुलन जो होता है इसको तीन अक्षों में जो है क्या किया जाता है, विभेदित किया जाता है। पहला जो है एक बीमीय निबिड़ संकुलन। अब एक बीमीय निबिड़ संकुलन का मतलब क्या होता है, तो अगर हम क्या करते हैं कि एक बीमीय निबिड़ संकुलन को देखें तो यहाँ पे जो है एक पंक्ति में जो है अगर गोले जोड़ते हैं और एक पंक्ति में जो है जब गोले जोड़ते हैं तो एक केंद्रीय गोला जो होता है यानी एक यहाँ पे गोला है, यह दो गोलों को जो है क्या करता है, स्पर्श करता है और दो गोलों को स्पर्श करता है तो इसकी उप संयोजन संख्या जो है 2 होती है। उप संयोजन संख्या जो है कितना होती है, 2 होती है। क्यों 2 होती है, तो इसमें एक केंद्रीय गोला यानी इस गोले को देखें अगर तो एक केंद्रीय गोला इधर 2 गोलों को जो है स्पर्श करता है, या इसको देखें तो यह भी 2 गोलों को स्पर्श करता है, या इसको देखें तो यह भी जो है 2 गोलों को स्पर्श करता है। तो एक गोला जो है यानी एक पंक्ति में जब कई गोले व्यवस्थित होते हैं और एक गोला जो होता है यह 2 गोलों को स्पर्श करता है तो उसे ही एक बीमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। जब एक केंद्रीय गोला 2 जो है गोलों को स्पर्श करते हैं और 2 गोलों को स्पर्श करते हैं तो उसे ही जो है एक बीमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। और एक गोला 2 गोलों को जो है जब क्या करता है, स्पर्श करता है तो इसकी उप संयोजन संख्या जो है 2 होती है। तो एक बीमीय निबिड़ संकुलन संरचनाएं जो होती है इसकी उप संयोजन संख्या 2 होती है। अब दूसरा जो है द्विबीमीय निबिड़ संकुलन। द्विबीमीय निबिड़ संकुलन जो है क्या होता है, देखिए तो जब एक निबिड़ संकुलन जो होता है यानी हम क्या कर रहे थे कि जब एक पंक्ति में जो है गोलों को व्यवस्थित कर रहे थे तो इसे जो है एक बीमीय निबिड़ संकुलन कर रहे थे। अब अगर 2 जो है एक पंक्ति में जो है क्या हो जाते हैं कि 2 एक पंक्ति में जो है जुड़े निबिड़ संकुलन को हम आपस में जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं और आपस में जोड़ देते हैं तो इसे ही जो है द्विबीमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। अब यहाँ पे एक गोले को अगर देखें तो इधर जो है 2 गोलों को, इधर भी जो है 2 गोलों को क्या कर देता है, तो संयोजित करता है। या एक गोले को अगर देखें तो यह जो है क्या होता है, तो 4 गोलों से जो है जुड़ा रहता है। तो इसे ही जो हम क्या कहते हैं, द्विबीमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। कहने का मतलब कि जब 2 एक बीमीय निबिड़ संकुलन वाले पंक्ति को हम एक साथ जोड़ देते हैं तो उसे ही जो हम क्या कहते हैं, द्विबीमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। यानी 2 बीमीय जो है इसमें 2 बीमाएँ हो जाती है, इसलिए इसे जो हम द्विबीमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं।
और द्विविमीय निबिड़ संकुलन जो होते हैं यह जो है दो प्रकार के होते हैं। द्विविमीय निबिड़ संकुलन जो है दो प्रकार के, एक जो है वर्गाकार होता है और एक जो है षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन होता है। तो दोनों को बारी बारी से हम देखेंगे कि वर्गाकार निबिड़ संकुलन क्या होता है और षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन क्या होता है। तो देखिए वर्गाकार निबिड़ संकुलन। अब वर्गाकार जो है निबिड़ संकुलन क्या होता है, इसमें जो हम क्या करते हैं कि एक विमीय निबिड़ संकुलन की प्रत्येक पंक्ति को जो है आपस में जोड़ देते हैं। एक जो है एक विमीय निबिड़ संकुलन ए, फिर दूसरा जो है ए, तीसरी को भी ए मान ले रहे हैं, चौथे को भी ए मान ले रहे हैं। तो इसमें एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति अगर देखें, एक दो तीन पंक्ति को, तो यहाँ पे एक जो है क्या है, एक गोला जो है इसको देखें अगर, तो एक दो तीन और चार जो है गोलों को जो है क्या करता है, तो चार गोलों से जो है जुड़ता है, चार गोलों से जो है क्या करता है, चार गोले जो होते हैं चार गोलों से संपर्क में रहता है और चार गोलों के संपर्क में रहता है। तो इसलिए जो है वर्गाकार निबिड़ संकुलन जो होता है इसका जो है समन्वयन या समन्वय के लिखें, समन्वय संख्या जो है यह जो है 4 होगी। समन्वय संख्या जो है क्या होगी, 4 होगी। तो वर्गाकार निबिड़ संकुलन में हम क्या बताएं कि इसमें जो है क्या है कि प्रत्येक जो है, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, तो इसमें अगर हम देखें तो 1 2 और 3 पंक्तियों को लिए, प्रत्येक को जो है हम ए मान लेते गए और ए मानते गए। तो अब इसमें जो है एक गोले को, यानी अकेंद्र का गोला है, इस गोले को देखें अगर, तो इस गोले से भी संपर्क में रह रहा है, इससे भी संपर्क में रह रहा है, इससे भी और इससे भी, 4 गोलों से संपर्क में रह रहा है और 4 गोलों से संपर्क में रह रहा है। तो इसकी समन्वय संख्या जो है क्या होगी, 4 होगी। और यहाँ पे यह एक वर्ग जो है क्या करता है, वर्ग का निर्माण करता है, तो इसलिए इसे वर्गाकार निबिड़ संकुलन कहते हैं। यानी एक गोला 4 गोलों से जो है 4 गोलों के संपर्क में रह करके और 4 गोलों के संपर्क में रह करके एक संकुलित संरचना का निर्माण करता है, जिसे वर्गाकार निबिड़ संकुलन कहते हैं। और इसकी जो है समन्वय संख्या जो है 4 होती है। अब दूसरा जो है षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन। षष्ठकोणीय जो है निबिड़ संकुलन से मतलब क्या है यहाँ पे, तो अगर हम क्या करते हैं कि 2 तरह के लाइन का जो है हम गोले बनाते हैं और 2 तरह के लाइन का गोला बनाते हैं अगर, तो इसमें अगर हम देखें तो ए गोला जो है एक प्रकार का है, फिर बी जो है अलग है, फिर एक प्रकार का है और बी अलग है। यानी कहने का मतलब कि पहली और तीसरी पंक्ति गोलों की संख्या जो है या गोले जो है एक समान है और बी दोनों जो है दूसरी और चौथी पंक्ति जो है एक समान है। ए पंक्ति के गोले एक जैसे इसमें भी और इसमें भी, फिर बी पंक्ति के गोले जो है एक जैसे हैं। यानी इसको हम मान ले रहे हैं कि 1 2 3 और 4, तो पहला और तीसरा एक जैसे गोले हैं, दूसरा और चौथे जो है एक जैसे गोले हैं। तो इसमें देखें तो एक केंद्रीय गोला जो होता है यह जो है 6 गोलों को स्पर्श करता है, यानी 1 2 3 4 5 6 गोलों को स्पर्श करता है और 6 गोलों को स्पर्श करता है, तो इसलिए इसे जो है षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। अब इसकी अगर समन्वय संख्या देखें या उप संयोजन संख्या, तो इसकी समन्वय संख्या जो है 6 होती है। क्यों 6 होती है, इसलिए कि एक केंद्रीय गोला जो है 6 जो है गोलों को स्पर्श करता है और 6 गोलों को स्पर्श करता है, तो जिसके कारण इसका जो है समन्वय संख्या जो है 6 होती है। षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन का मतलब क्या बताया आपको कि यहाँ पे जो है एक पंक्ति ए, दूसरी जो है बी, फिर तीसरी ए और चौथी जो है बी लाइन बनाए, जिसका हम 1 2 3 4 मान लिए। तो हमारे कहने का मतलब है कि ए और 1 और 3 दोनों पंक्ति के गोले एक जैसे हैं, बी 2 और 4 यानी बी दोनों बी गोले जो है एक जैसे हैं। इसमें अगर हम एक केंद्रीय गोला इसको लेते हैं, तो एक केंद्रीय गोला लेते हैं अगर, तो देखें तो यह जो है एक गोला जो है इसको भी स्पर्श कर रहा है,
इसको भी स्पर्श कर रहा है, इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी। 6 गोलों को एक केंद्रीय गोला, यानी यह एक केंद्रीय गोला 6 गोलों को स्पर्श करता है। तो इसकी संरचना जो है षष्ठकोणीय बनती है, और षष्ठकोणीय बनती है तो इसलिए इसे जो है षष्ठकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। अब इसका जो है समन्वयन संख्या अगर देखें तो 6 होती है। क्यों 6 होती है? इसलिए कि एक गोला जो है 6 गोलों को स्पर्श करता है, और एक गोला जितने गोलों को स्पर्श करता है वही उसकी समन्वयन संख्या कहलाती है। तो इसमें यह 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है, अर्थात इसकी समन्वयन संख्या या उपसह संयोजन संख्या 6 होती है। तो कोई दिक्कत इसमें? समझ पा रहे हैं कि एक गोला 6 गोलों को जो है स्पर्श कर रहा है, इसलिए षष्ठकोणीय कहते हैं, और इस 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है तो इसकी समन्वयन संख्या जो है क्या होती है? 6 होती है। अब तीसरा जो है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। जब हम क्या करते हैं कि दो जो है द्विविमीय निबिड़ संकुलन को एक दूसरे पर रखते हैं तो जो है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण होता है। यानी हम एक द्विविमीय संरचना को लिए, फिर एक और द्विविमीय संरचना को लिए, दोनों को एक ऊपर एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं तो उसे जो है क्या होता है? त्रिविमीय निबिड़ संकुलन संरचना की निर्माण होती है। यह जो होता है इसका वास्तविक संरचना जो है 3 डायमेंशनल या त्रिविमीय होती है। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की संरचना जो है 3 डायमेंशनल या त्रिविमीय होती है। और इसका निर्माण कैसे होता है? तो दो विमीय संरचनाओं, यानी दो विमीय संरचनाओं को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, उससे जो है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन संरचना का निर्माण होता है। अब त्रिविमीय निबिड़ संकुलन संरचना जो होती है यह भी जो है 2 प्रकार की होती है। देखिएगा, इसमें जो है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन जो है 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है घनीय निबिड़ संकुलन। घनीय निबिड़ संकुलन को अगर हम देखें तो इसमें जो है अगर हम देखें तो एक गोला जो होता है जैसे यहाँ पे एक केंद्र में गोला होता है, तो एक गोला जो होता है यह जो है बाकी जो है 6 गोलों से जो है क्या होता है, एक केंद्र का गोला जो है 6 गोलों से जो है यह जो है 6 गोले जो होते हैं उन 6 गोलों को स्पर्श करता है, और 6 गोलों को स्पर्श करता है तो इसलिए इसे जो हम घनीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। यानी इसका शेप जो है कैसा बन जाता है? घन जैसे बन जाता है, और इसका शेप घन जैसे बन जाता है तो इसलिए इसे घनीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। इसमें जो है समन्वयन संख्या को अगर देखें तो समन्वय संख्या जो है 6 होती है। अब समन्वय संख्या क्यों 6 होती है? एक केंद्रीय गोला जो है क्या करता है? 6 गोलों को जो है स्पर्श करता है, और 6 गोलों को स्पर्श करता है तो इसलिए इसे जो है एक शेप जो बनता है घन जैसे बनता है, और इसलिए इसे घनीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। और 6 गोलों को स्पर्श करता है तो इसकी समन्वय संख्या जो है क्या होती है? 6 होती है। अब देखिए, षष्ठकोणीय निबिड़ की द्विविमीय से त्रिविमीय का निर्माण। द्विविमीय से त्रिविमीय के निर्माण में अगर हम देखें तो इसमें जो है षष्ठकोण का द्विविमीय जो होता है इसमें जो है 2 परत होती हैं। एक परत जो है इसमें इस तरह का होता है, और एक परत इस तरह का होता है, तो इसे जो हम परत फर्स्ट कहेंगे। यह जो है कैसा है? त्रिकोणीय है। कैसा है? त्रिकोणीय है। दूसरा जो होता है एक जो है इस तरह का बनता है, एक जो है इस तरह का बनता है, और इस तरह का बनता है तो इसे जो हम क्या कहते हैं? परत जो है सेकेंड कहते हैं। यह भी जो है क्या होता है? त्रिकोणीय होता है। तो एक जो है परत जो है फर्स्ट होता है जो त्रिकोणीय होता है। परत सेकेंड जो होता है यह जो है 2 प्रकार का होता है। परत सेकेंड जो है चतुष्फलकीय
चतुष्फलकीय होता है और दूसरा जो है अष्टफलकीय होता है। पहला जो है क्या होता है चतुष्फलकीय और दूसरा जो है क्या होता है, तो दूसरा जो है अष्टफलकीय होता है। तो कहने का मतलब कि इसमें दो परत बनता है, एक जो है परत फर्स्ट जो त्रिकोणीय होता है और दूसरा जो है परत सेकेंड जो चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय होता है। तो अब बारी बारी से हम देखेंगे कि चतुष्फलकीय कैसा होता है और अष्टफलकीय संरचना कैसी होती है। इन्हीं दो संरचना को हमको जो है इसमें देखना है। अब देखिए चतुष्फलकीय छिद्र, यानी हम पहले ही बताया कि दो छिद्र होते हैं, एक जो चतुष्फलकीय एक अष्टफलकीय। अब चतुष्फलकीय छिद्र जो है ढकता है तो इसकी संरचना कैसे बनती है और अष्टफलकीय छिद्र जो है ढकता है तो उसकी संरचना कैसी होती है। इसमें दो ही जानना है कि छिद्र ढकता है तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है और इसका दक्षता कितना हो जाता है। तो इसमें अगर देखें तो इसमें देखते हैं अगर तो चतुष्फलकीय छिद्र को ढकता है तो पहली और तीसरी संरचना एक जैसे हो जाती है, फिर दूसरी और चौथी जो है एक जैसे हो जाती है। तो पहली तीसरी एक जैसे, दूसरी चौथी एक जैसे हो जाती है। इसमें एक जो होता है केंद्र में जो गोला होता है यह जो है 12 गोलों को जो है क्या करता है स्पर्श करता है और 12 गोलों को स्पर्श करता है तो इसकी जो है समन्वय संख्या 12 हो जाती है। और इसके संकुलन दक्षता को अगर देखें तो इसका संकुलन दक्षता जो है यह जो है 74% हो जाता है। अब संकुलन दक्षता यहाँ पे नई चीज़ है, अगले लेक्चर में जो हम लोग संकुलन दक्षता पढ़ेंगे। टॉपिक है कि संकुलन दक्षता क्या होता है, इसका मतलब क्या है, तो वहाँ पे हम बताएंगे संकुलन दक्षता निकालने के लिए कैसे जो है संकुलन दक्षता निकालते हैं। यहाँ पे हमको चतुष्फलकीय से मतलब है कि चतुष्फलकीय छिद्र जब ढकता है परत से तो इसकी संरचना जो है कैसी बनती है, षष्ठकोणीय बनती है। इसमें पहली तीसरी लाइन एक जैसी, दूसरी चौथी जो है एक जैसी हो जाती है। अब इसमें जो है एक गोला जो है क्या करता है 12 गोलों को स्पर्श करता है, इसकी समन्वय संख्या 12 हो जाती है और इसकी संकुलन दक्षता जो है कितना हो जाता है 74 हो जाता है। तो इसको क्वेश्चन मार्क लगा के रखिए, अगले जो है लेक्चर में हमको जानना है कि संकुलन दक्षता क्या है, तो वहाँ पे हम जानेंगे कि संकुलन दक्षता क्या है उसके बारे में। तो वहाँ पे टॉपिक है निकालना है हमको। तो संकुलन दक्षता जो है कितना होता है 74% होता है। अब देखिए अष्टफलकीय छिद्र पर तृतीय परत का ढकना। अब अष्टफलकीय छिद्र जो होता है, अगर संरचना जो अष्टफलकीय छिद्र की होती है इस पे जो है परत ढकता है तो इसमें जो है 3 संरचनाएं बन जाती है, एक अलग, दूसरी अलग, तीसरी अलग, फिर उसके बाद एक अलग बनती है पहले जैसे, फिर दूसरी जो है चौथे जैसे बनती है और तीसरी जो है छठवें जैसे बनती है। यहाँ पे A B C फिर A B C अलग अलग प्रकार की जो है संरचनाएं बनती है। अब इसमें भी एक गोला जो है क्या करता है 12 गोलों को जो है स्पर्श करता है, एक गोला 12 गोलों को स्पर्श करता है तो इसकी भी समन्वय संख्या जो है यह जो है 12 होती है और संकुलन दक्षता जो है इसका जो है 74% होता है। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि अष्टफलकीय संरचना को लेते हैं, उसके छिद्र को ढकते हैं, देखते हैं तो इसमें जो है 3 प्रकार की ABC 3 प्रकार की संरचना बनती है और 3 प्रकार की संरचना बनती है। तो इसमें जो है एक केंद्रीय गोला जो है 12 गोलों को स्पर्श करता है और 12 गोलों को स्पर्श करता है तो इसलिए इसकी समन्वय संख्या 12 होती है और संकुलन दक्षता जो है कितना होता है 74% होता है। तो अगले जो है टॉपिक हम लोग जो है संकुलन दक्षता है जिसको अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।